गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री सीताराम, श्री राधेश्याम जी। अब हम 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करके फिर सत्संग में प्रवेश करते हैं। आप सब अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय जय राधे राधे श्याम। श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम राम जय जय सीताराम। सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे राधे श्याम जय श्याम जय राधे राधे श्याम। श्याम। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। हम पूज्य श्री सीताराम। जी भैया, श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। आपको कुछ कहना है? जी, भगवान की आज्ञा समझकर पुरुषार्थ करें और उससे जो लाभ हो उसे भगवान की कृपा से हुआ है समझे तो क्या कोई हर्ज है? ऐसा बाबा से प्रश्न पूछा गया तो बाबा ने कहा, यही तो भक्तों का सिद्धांत है, ऐसा ही तो मानना चाहिए। ऐसा मानने वाले को अभिमान नहीं होता। कैसा मानने वाले को अभिमान नहीं होता? जो भगवान की आज्ञा समझकर पुरुषार्थ करता है, यानी परिश्रम करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करता है और उससे जो लाभ होता है वह भगवान की कृपा है, ऐसा समझ करके भगवान को अर्पित कर देता है। तो बाबा ने कहा, यही भक्तों का सिद्धांत है। यानी आपके अंदर अगर ऐसे भाव है, हमारे अंदर ऐसे भाव है या किसी के अंदर ऐसे भाव है, तो उसे क्या समझना चाहिए कि वो भक्त है और वो भक्तों के सिद्धांत पर चलता है। ऐसा ही तो मानना चाहिए। ऐसा मानने वाले को कभी अभिमान नहीं आता। आगे प्रश्न पूछते हैं कि महाराज जी, बहुत से विद्वान लोग भगवान नाम नहीं जपते। यानी महाराज जी से पूछा गया कि महाराज जी, बहुत से विद्वान लोग भगवान का नाम नहीं जपते। तो पूज्य उड़िया बाबा ने कहा कि भगवत कृपा बिना भगवान नाम नहीं लिया जाता और ना उसमें प्रीति ही होती है। यानी विद्वान होना, समझदार होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान का नाम लेना ये भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता। और भगवान का नाम लेना ठीक, अच्छी बात है, लेकिन भगवान के नाम में प्रेम हो जाए, भगवान के नाम के लिए आपके मन में एक हलचल पैदा हो जाए कि नहीं, मुझे भगवान का नाम जपना है, भगवान का नाम देखना है, भगवान का नाम सुनना है, या आप भगवान का नाम सुनते ही एकदम मन करता है कि नहीं, हमें भी नाम जप करना है। तो बाबा ने कहा, विद्वान होना
ये बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान की कृपा के बिना कोई एक नाम भी नहीं ले सकता। जैसे हम लोग यहाँ पर श्री सीताराम, श्री राधे श्याम करते हैं, तो ये भगवान की कृपा होती है, तब हम ले पाते हैं। भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं कि कोई ऐसा नहीं है जो बिना भगवान की कृपा के नाम ले, और उसमें प्रीति हो जाना, ये तो बहुत बड़ी बात है। आगे कहते हैं कि क्या निराकारोपासकों के लिए भी कीर्तन उपयोगी है? यानी जो निराकार की उपासना करते हैं, जिन्हें साकार से कोई मतलब नहीं है। निराकार का मतलब जिसका कोई आकार ना हो, जिसे ज्ञानी लोग परमात्मा कहते हैं। कोई भगवान का नाम नहीं देते। जैसे कबीरदास जी महाराज हुए, ये सब निर्गुणिया साधक थी, ये सगुण साधक नहीं थी। तो कह रहे हैं कि जो निराकारोपासक है, क्या उनके लिए भी कीर्तन उपयोगी है? तो बाबा यहाँ पर उत्तर देते हुए कहते हैं, जप और कीर्तन 2 वस्तुएँ नहीं है। जो जप करता है, वह कीर्तन भी कर सकता है। निराकारोपासक भगवान की सेवा तो नहीं कर सकते, किंतु जप या कीर्तन करने का उन्हें पूर्ण अधिकार है। जप एवं कीर्तन से वृत्ति भगवदाकार होती है। लक्ष्य निर्गुण अथवा सगुण दोनों से ही जप या कीर्तन वृत्ति में तदाकार हो जाती है। इसीलिए जप और कीर्तन सभी कर सकते हैं। यानी बाबा कह रहे हैं कि जप और कीर्तन ये 2 वस्तु नहीं है। पहली बात तो यहाँ पर हम अपने आप को क्लियर कर लें कि कभी-कभी हमारे मन में आता है कि हम जप कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, तो क्या ये 2 है? अभी कल ही तो ये प्रश्न किया गया था शायद, कि हम नाम जप तो करते हैं, लेकिन हम थोड़ा-सा कीर्तन भी करते हैं, या दोपहर को अपना नाम जप करते हैं और सवेरे जो आकर के कीर्तन करते हैं, तो क्या ये भी जुड़ता है? तो सीधी-सी बात है कि आप सवेरे कीर्तन आकर करते हो, वो और जो एकांत में आप जप करते हो वो, दोनों बराबर है। हाँ, एक शब्द के भेद से कहा जाए तो अलग-अलग दिखाई दे सकता है। राग के भेद से, एकांत के भेद से, ऐसे दृष्टि से कहा जाए तो आप थोड़ा-सा भेद मान सकते हो, बाकी ऐसा कोई वो 2 वस्तुएँ नहीं हैं। जो जप करता है, वो कीर्तन कर सकता है। यानी बाबा कह रहे हैं कि निराकारोपासक भी भगवान की सेवा तो नहीं करते, लेकिन वे कीर्तन अवश्य कर सकते हैं। उन्हें पूर्ण अधिकार है। जप एवं कीर्तन से वृत्ति क्या होती है? भगवताकार होती है। यानी हमें जप भी करना चाहिए और कीर्तन भी करना चाहिए, जिससे हमारी जो वृत्ति है, हमारा जो एक मन है, मन के सोचने समझने की क्षमता है, वो भगवताकार हो। लक्ष्य निर्गुण अथवा सगुण दोनों में ही जप या कीर्तन से वृत्ति तदाकार होती है। आपका लक्ष्य चाहे निर्गुण हो, चाहे सगुण हो, दोनों में जप और कीर्तन से वृत्ति तदाकार होती है। इसीलिए जप और कीर्तन सभी कर सकते हैं। किंतु जिज्ञासा साकारोपासक एवं निराकारोपासक इन दोनों से ही विलक्षण होता है। उसके लिए श्रवण, मनन और निधिध्यासन ही मुख्य है। उनके लिए कीर्तन गौण है। वह श्रवण, मनन और निधिध्यासन तो करता ही है, किंतु थोड़ी देर जब कीर्तन भी करे तो उसके लिए कोई हानि नहीं है। ये तो उसके लिए सहायक ही होगी, किंतु उपासकों के लिए ये ही मुख्य साधन है। वर्तमान काल में तो कोई-कोई ऐसे उद्दंड जिज्ञासु होते हैं, जो प्रणव का जप भी नहीं करते। वे कीर्तन क्या करेंगे? ऐसों के लिए हमें कुछ नहीं कहना है,
में दुनिया की बातें हैं और वो हम करते नहीं, परंतु कीर्तन नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते और ध्यान नहीं कर सकते ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सब कर सकते हैं। और हाँ, जो जिज्ञासु होते हैं, वे दुनिया भर की बातें कर सकते हैं। यानी जितनी भी दुनिया भर की बातें हैं, वो सब कर सकते हैं, लेकिन कीर्तन नहीं कर सकते, जप भी नहीं कर सकते, ध्यान भी नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर ये कहा गया कि लक्ष्य चाहे निर्गुण का हो, चाहे सगुण का हो, इन दोनों में जप या कीर्तन से वृत्ति तदाकार होती है। यानी आपकी वृत्ति जब आप जप और कीर्तन करेंगे, तो वो भगवन्मय होगा। किंतु जो जिज्ञासु सकारोपासक है, यानी जो साकार उपासक है, जो जिज्ञासु है, वे थोड़ा-सा अलग होते हैं। यानी जिनके मन में जिज्ञासा होती है ज़्यादा जानने की। कह रहे हैं कि वे साकार उपासक एवं निराकार इन दोनों से विलक्षण होते हैं। उनके मन में क्या होता है कि वे श्रवण और मनन और निधिध्यासन ही मुख्य मानते हैं। उनके लिए कीर्तन गौण होता है। यानी जितनी देर में वे कीर्तन करेंगे, उतनी देर में कुछ पढ़ लेंगे, कुछ सुन लेंगे, कुछ अपने जीवन में उतार लेंगे। किंतु अगर वो लोग भी थोड़ी देर कीर्तन करें तो इसमें उनके लिए कोई हानि नहीं है। और कह रहे हैं कि जो और उपासक हैं, उनके लिए तो यही मुख्य साधन है। जो साकार या निराकार उपासक हैं, उनके लिए जप और कीर्तन ही मुख्य साधन है। बाबा कह रहे हैं कुछ-कुछ तो ऐसे उद्दंड यानी ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रणव का भी उच्चारण नहीं करते, तो वे जप और कीर्तन क्या ही करेंगे? बोले बड़ी-बड़ी बातें उनसे हो सकती हैं, दुनिया भर की बातें हो सकती हैं, लेकिन जप और कीर्तन नहीं हो सकता। उनसे ध्यान भी नहीं हो सकता, उनसे नाम जप भी नहीं हो सकता। तरह-तरह की बातें बाबा ने बताई। अब कह रहे हैं कि एक देवता का उपासक दूसरे देवता का नाम कीर्तन और पूजन आदि कर सकता है या नहीं? ऐसा बहुत सारा हमारे मन में डाउट होता है कि हम श्री सीताराम जी के उपासक हैं, तो क्या हम श्री राधे श्याम का नाम कीर्तन या पूजन आदि कर सकते हैं या नहीं? ऐसा बाबा कह रहे हैं। तो बाबा से ये प्रश्न पूछा गया, तो बाबा इस पे क्या उत्तर देते हैं, ये हम सुनते हैं। उत्तर में बाबा कहते हैं अच्छी तरह कर सकते हैं, यानी बिना किसी डाउट के कर सकते हैं, परंतु कर सकता है अपने इष्ट देव में अनुराग होने के लिए ही और तभी कर सकता है जब तक अपने इष्ट में पूर्ण अनुराग न हो। वैधि और गौड़ी भक्ति में तो सभी कुछ कर सकते हैं, परंतु रागात्मिका भक्ति प्राप्त होने पर सब छूट जाता है। यानी बाबा कह रहे हैं आप अच्छी तरह कीर्तन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कर सकते हैं केवल अपने भगवान में अनुराग हो। ऐसा वो नाम कीर्तन इसलिए कर रहे हैं कि इससे मेरे भगवान में अनुराग होगा। और कह रहे हैं तभी तक कर सकता है जब तक उसे अपने इष्ट देव में पूर्ण अनुराग ना हो। वो तब तक ही कर सकता है जब तक उसे सर्वत्र अपने ही सीताराम या राधेश्याम ना दिखाई दे, क्योंकि जब पूर्ण अनुराग हो जाएगा तो कोई और दिखाई देगा ही नहीं। और उन्होंने कहा कि जो वैधि भक्ति है, यानी शुरुआत की भक्ति और जिनकी अभी भक्ति शुरू ही नहीं, ऐसे भक्ति में तो आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत और एकदम बीच के मामले की जो बात है, वहाँ पे आप ये सब कर सकते हैं, लेकिन जब आपके अंदर रागात्मिका भक्ति प्राप्त होने लगेगी,
तो ये सब कुछ छूट जाएगा, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। आगे बाबा से प्रश्न पूछा गया कि संकीर्तन ज्ञान प्राप्ति में कारण हो सकता है या नहीं? और हो सकता है तो किस प्रकार? यानी जो हम संकीर्तन करते हैं, क्या वो हमारे ज्ञान प्राप्ति में कारण बन सकता है? यानी माध्यम बन सकता है कि नहीं बन सकता? अगर हो सकता है, तो कैसे बन सकता है? पूज्य बाबा उत्तर देते हैं, ज्ञानेच्छु साधकों के लिए कर्म और उपासना अंतःकरण की शुद्धि के लिए होते हैं। कीर्तन भी कर्म और उपासना के अंतर्गत है। अतः इससे उनके अंतःकरण की शुद्धि होगी और अंतःकरण शुद्ध होने पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। किंतु ज्ञानेक्षु का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं होता। यानी बाबा कह रहे हैं कि जो ज्ञानेक्षु साधक है, उनके लिए कर्म और उपासना अंतःकरण की शुद्धि के लिए होता है। जो ज्ञानी साधक होते हैं, जिनको ज्ञान की इच्छा होती है, उनकी जो साधना होती है, उनकी जो उपासना होती है, वो होती है उनके अंतःकरण की शुद्धि के लिए। तो बाबा इसमें कह रहे हैं कि कीर्तन भी एक प्रकार से कर्म और उपासना के अंतर्गत आती है। लेकिन जो ज्ञानेक्षु साधक है, क्योंकि कीर्तन से भी आप ये समझो कि कीर्तन से भी हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है और अंतःकरण की शुद्धि होने के बाद आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। बाबा कह रहे हैं लेकिन जो ज्ञानेक्षु साधक है, उन्हें ज्ञान तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होता। वह तो प्रेमियों का लक्ष्य है। अतः भगवत प्राप्तियों में भगवत प्रेमियों के लिए नाम कीर्तन बहुत दुर्लभ साधन है। उनका एक ही लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति का। पर जो ज्ञानेक्षु होते हैं, उनका एक लक्ष्य होता है कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है। उन्हें भगवत प्राप्ति से कोई लेना-देना नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अतएव भगवत प्रेमियों के लिए तो कीर्तन साधन है और साध्य भी, तथा ज्ञान मार्गियों के लिए वह केवल अंतःकरण की शुद्धि का ही साधन है। यानी आप अपने अंदर विचार करें कि अगर हम भगवत प्रेमी हैं, अगर हम भगवान के प्रेमी हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे मन में जब हम कीर्तन करेंगे, कीर्तन सुनेंगे, तो एक ही भाव होगा कि ये कोई साधन नहीं है, ये साक्षात भगवान का नाम हमारी जिह्वा पर विराजमान हो रहा है और इससे हमारे प्रभु को प्राप्त करने में थोड़ी और सहजता मिलेगी। लेकिन जो ज्ञान मार्गी है, उन्हें लगता है कि बस इससे अंतःकरण शुद्ध होता है, बाकी प्राप्ति तो भगवान को हम ज्ञान से ही कर सकते हैं। तो आगे प्रश्न पूछा जाता है बाबा से कि कहते हैं योग से चित्त शांत होता है, क्या ये ठीक है? बाबा उत्तर देते हुए कहते हैं, ये भी ठीक है परंतु अंदर भी अनंत सामर्थ्य है, इसीलिए जब से हमें अपने नाम जप को तत्परता में ले आना चाहिए, उसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कह रहे हैं कि ठीक है, जो योग है, ये सब करना अच्छी बात है, इससे ठीक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जप के अंदर भी अनंत सामर्थ्य है, यानी नाम जप ऐसा चीज़ है, जिसमें अनंत गुना सामर्थ्य है, इसीलिए जप में तत्पर हो जाना चाहिए। आप जप में पूरी तरह लग जाओ, हठ योग, कर्म योग, राजयोग, इस सब के चक्कर में ना पड़ा जाए, केवल जप किया जाए। बाबा कह रहे हैं उसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जो आप चाहेंगे सो मिल जाएगा। यानी हमें ज़्यादा परेशान होने की
ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो नियम बने वो नियम आप कीजिए, जो भगवान की सेवा बने, भगवान की सेवा आप कीजिए, नहीं तो दिन-रात बिना किसी ताक-झाँक के, बिना किसी भेदभाव के केवल और केवल भगवान का नाम जपते रहिए। आगे बाबा से प्रश्न पूछा जाता है, संकीर्तन के समय जिस नाम की ध्वनि उच्चारण करें उसके साथ नामी का ध्यान करना आवश्यक है, किंतु महामंत्र के एक चरण में तो हरि और दूसरे में राम तथा दूसरे में हरि और कृष्ण का नाम, तो क्या एक पद बोलने के समय श्री राम का ध्यान करना उचित है और दूसरा पद बोलने के समय उसी ध्यान को बदलकर श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए? ऐसी दुविधा होने से तो ध्यान ठीक नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में क्या कर्तव्य है? यानी बाबा से पूछे कि संकीर्तन के समय अगर हम जिस नाम की ध्वनि हो रही है, उस नाम के नामी का ध्यान करना आवश्यक है? अगर ऐसा है, तो फिर आप ये बताइए कि जो महामंत्र है, उसके एक चरण में तो हरे राम है और दूसरे चरण में हरे कृष्ण है। तो क्या हम एक पद बोलते समय श्री राम जी का ध्यान करें और दूसरा पद बोलते समय श्री कृष्ण का ध्यान करें, तब तो हमारा तो ध्यान होना बड़ा कठिन है। ऐसी स्थिति में हमारा क्या कर्तव्य है? ऐसा बाबा से प्रश्न पूछा गया। एक बार आप लोग बताइए आवाज़ आ रही है? क्योंकि दीदी कह रही है कि आवाज़ नहीं आ रही, यानी वॉइस कट हो रही है। आवाज़ आ रही है ना पूरी क्लियर? जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। बाबा उत्तर देते हुए कहते हैं, भक्त तो सदैव एकमात्र अपने इष्ट का ही ध्यान करना चाहिए। जो भक्त है, उसको सदैव केवल अपने इष्ट देव का ही ध्यान करना चाहिए। मंत्र में जो इष्ट देव का नाम है, वह तो उसका है ही। उसके अतिरिक्त जो अन्य नाम है, वे भी अपने इष्ट देव के ही समझने चाहिए। जैसे महामंत्र का जप या कीर्तन करते समय श्री कृष्ण का ही ध्यान करना चाहिए। जब हरे राम 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 हरे हरे पद का उच्चारण करें तो श्री कृष्ण का ही ध्यान रखें और ये समझे कि राम कृष्ण का नाम है, क्योंकि राम उसी को कहते हैं जो सब जगह रमा हुआ है और जिसमें योगी जन रमण करते हैं। श्री कृष्ण में यह नाम पूर्णतया सार्थक है। यानी बाबा कह रहे हैं कि जो भक्त है, उसका तो मात्र एक कर्तव्य होना चाहिए कि वे अपने इष्ट देव का ध्यान करें। यानी आप भक्त हैं, आप प्रभु के हैं, तो आप यदि राम जी के हैं, श्री कृष्ण जी के हैं, तो आप ये नाम कीर्तन करते हुए केवल और केवल अपने प्रभु का ध्यान करें। किसी और का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते हैं कि उसके अतिरिक्त जो अन्य नाम है, उनको भी अपने प्रभु का ही नाम समझना चाहिए। यानी नाम में भेद बुद्धि नहीं रखना चाहिए। बाबा कह रहे हैं जैसे आप महामंत्र जप रहे हो, उसमें आप मान लीजिए श्री कृष्ण भगवान के साधक हो, श्री कृष्ण भगवान के उपासक हो, तो वहाँ पर कह रहे हैं ध्यान तो आप श्री कृष्ण भगवान का कीजिए और जप किसका कीजिए? हरे राम, राम राम, हरे हरे। इस पद का आप उच्चारण कर रहे हो, तो अपने भगवान का ध्यान मत छोड़ो, दोनों पद में। दूसरे वाले में तो अपने आप आ जाएगा। पहला वाला राम राम है, यहाँ पे डाउट वाली बात थी। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ पे भी आप श्री कृष्ण जी का ही ध्यान करें। कह रहे हैं कि राम और श्री कृष्ण दोनों एक ही हैं, क्योंकि राम उसी को कहते हैं जो सब में रमा हुआ है, यानी जो सबके अंदर है। और श्री कृष्ण में यह नाम पूर्णतया सार्थक है, क्योंकि वे सब जगह रमे हुए हैं और योगी उनमें रमण करते रहते हैं। इसी प्रकार राम भक्त को जब वह हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे का उच्चारण करे तो भी श्री राम जी का ध्यान
रखना चाहिए क्योंकि राम का नाम कृष्ण भी है। कृष्ण का अर्थ खींचने वाला होता है। जैसे श्री कृष्ण मन को खींचते हैं उसी प्रकार राम जी भी उसे अपनी ओर खींचते हैं। उसी प्रकार यदि शिव के नाम का कीर्तन करें तो भी राम या कृष्ण के भक्तों को अपने इष्ट देव का ही ध्यान करना चाहिए क्योंकि उनके इष्ट का नाम शिव भी है। शिव का अर्थ है मंगलकारी, तो राम और कृष्ण भी मंगलकारी हैं ही, अतः उनका नाम शिव भी हो सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छे बुरे जो कुछ भी नाम है वे सब भगवान के ही है, अतः भक्त को उनमें इष्ट बुद्धि ही करनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं जो भक्त है यानी जो तर्क वाले हैं यानी जिनको तर्क करना है दुनिया भर की बातें करना है उनके लिए बाबा ने नहीं कहा। यहाँ पे बाबा ने एक शब्द लगाया जो भक्त है उन्हें अपने एकमात्र इष्ट देव का ही ध्यान करना चाहिए। अब आपके इष्ट आपके कोई भी हो सकते हैं, श्री सीताराम सरकार, श्री राधेश्याम सरकार, श्री लक्ष्मी नारायण सरकार, गौरी सरकार, कोई भी हो सकता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो आपके इष्ट हैं, उनका नाम सब है, यानी उनके जितने भी देवताओं के जितने भी आपको इष्ट दिखाई दे रहे हैं हर एक उपासक के, वे सब नाम आपके ही इष्ट देव के हैं। अब उन्होंने कहा अब आते हैं प्रश्न पे कि आपने कहा कि हरे कृष्ण करने के बाद हमें राम जी का ध्यान तो होता है और हम राम जी के उपासक हैं, तो क्या हमारा तो ध्यान भटक जाएगा? हम एक बार हरे राम करेंगे तो उस समय हमारा ध्यान हो गया, लेकिन जब हरे कृष्ण पे आएँगे तब तो हमारा ध्यान भटक जाएगा। और आप कह रहे हैं कि नाम संकीर्तन करते हुए प्रभु का ध्यान करते हुए करिए। तो बाबा ने कहा जब आप हरे राम बोले तो भी आप कृष्ण जी का ही नाम लें। और जब आप हरे कृष्ण बोले तो आप अपने राम जी का ही नाम लें। यानी पूरा एक पद जो है दोनों हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये एक साधक जिन देव का उपासक है यानी राम जी का है तो वो राम जी का ही ध्यान करे। इसमें कोई अंतर नहीं है कि ये कृष्ण भगवान है ये राम भगवान है। उन्होंने कहा दोनों एक ही है। उन्होंने कहा राम वो है जो सब में रमण करते हैं अथवा जिनमें योगी जन रमण करते हैं, और श्री कृष्ण में यह नाम पूर्णतया सार्थक है क्योंकि वे सब जगह रमे हुए हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण के नाम में इसका जो अर्थ है वो पूरी तरह सार्थक है। कैसे है? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान सब में रमे हुए हैं और योगी जन उनमें रमण करते रहते हैं। इसी प्रकार राम भक्त को चाहिए कि जब वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे तो समझे कि ये मेरे प्रभु का ही नाम है, इसमें कोई भेद बुद्धि नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे कहते हैं कि अगर कोई शिव जी का भी उपासक है तो वो यही समझे कि ये भी मेरे प्रभु का ही नाम है क्योंकि शिव उसका नाम है जो सबका मंगल करता है और राम भगवान और कृष्ण भगवान सबका मंगल करते हैं। तो यानी हमारे भगवान का ही नाम सब में है, सबका है। समझ में आ गया? तो यहाँ तक हमें समझना चाहिए कि अतः जो भक्त है वो अपने प्रभु का ही नाम समझे। हमारे प्रभु के अलावा और किसी का नाम नहीं है, चाहे वो अच्छा नाम हो, चाहे वो बुरा नाम हो, किसी भी प्रकार का नाम हो। पूज्य राधा बाबा कहते हैं, यदि मन से किसी भी चीज़ का ध्यान हो रहा हो, समझिए सर्वत्र प्रभु है। मेरे प्रभु के अलावा कोई है ही नहीं। ये हर एक साधक को समझना चाहिए जो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल रहा है। बाकी जिसको बहाना बनाना है या दुनिया भर की बातें करना है, तो वो तो करेगा ही। आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। कोई कहे कि अरे शिव जी बड़े हैं या राम जी बड़े हैं या कृष्ण जी बड़े हैं, तो आप कहिए ठीक है, आपकी बुद्धि को प्रणाम है, लेकिन मेरे प्रभु के अलावा यदि कोई और है तो फिर उसको मैं प्रणाम भी नहीं कर सकता। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वृंदावन में जाकर के देखा कि वहाँ पर सब राधे राधे, राधे राधे कर रहे थे, कोई राम जी का नाम ले ही नहीं रहा था। तो
तुलसीदास जी थोड़ा-सा दुखी हुए कि यहाँ पर सब राधे राधे कर रहे हैं, कोई राम जी का नाम नहीं लेता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब प्रभु राधा माधव के समीप जाकर खड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि महाराज, मैं जानता हूँ आपके अलावा यहाँ पर कोई नहीं है और आपके अलावा कोई हो भी नहीं सकता। तो उन्होंने वहाँ पर एक चौपाई कही कि कहा कहो छवि आज की, भले भले हो नाथ, लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण ल्यो हाथ। यानी आपकी छवि आज बखानी नहीं जा सकती। इतना सुंदर लग रहे हैं आप कि मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन प्रभु एक बात सुन लीजिए, मेरा मस्तक तब झुकेगा जब आप धनुष बाण अपने हाथ में लेंगे। प्रभु ने ऐसा किया भी, तो उन्होंने अपने भक्त के लिए, उसकी मर्यादा का रक्षा करने के लिए उन्होंने धनुष बाण अपने हाथ में लिया। तो ऐसी हमारी अनन्य निष्ठा होनी चाहिए। गोस्वामी जी ने कई पदों में कई जगह पर कहा है, जैसे सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। और यहाँ पर एक जगह और कहते हैं कि मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। ऐसा नहीं है किसी देवता या किसी देवी का नाम ले रहे हैं। कह रहे हैं मैं सेवक सचराचर, यानी चर और अचर, जिनमें प्राण है वो और जिनमें प्राण नहीं है वो भी मेरे ही भगवान है, और मैं सबका स्वामी नौकर हूँ, सेवक हूँ। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो हमें ज़्यादा करके भगवान का नाम बिना भेद बुद्धि के, बिना किसी तर्क के लेते रहना चाहिए। यानी अगर अब आपके मन में आवे कि हरे राम हरे कृष्ण मंत्र में बार-बार एक दूसरे का ध्यान होगा, तो हम तो डिस्टर्ब हो जाएँगे। नहीं, मेरे ही प्रभु का नाम है, चाहे वो श्री कृष्ण उपासक हों, तो वो ऐसा समझे मेरे प्रभु का नाम हरे राम है। और जो राम जी का उपासक है, वो समझे मेरे प्रभु का नाम कृष्ण कृष्ण है। क्योंकि कृष्ण भगवान आकर्षित करते हैं, तो हमारे प्रभु श्री राम जी भी भक्तों के मन को आकर्षित करते हैं। और राम जी सब में रमण करते हैं, तो हमारे ठाकुर जी भी सब में रमण करते हैं। तो इतना हम लोगों को समझ में आ गया। उन्होंने कहा कोई शिव का उपासक हो, तो शिव भगवान मंगलकारी है, तो हमारे राम कृष्ण भी मंगलकारी है। क्योंकि मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदत रथ अजिर बिहारी। ये हमारे राम भगवान के लिए कहा गया है। तो कह रहे हैं कि मैं तो कहता हूँ, चाहे कोई अच्छा नाम हो, चाहे कोई बुरा नाम हो, यानी किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया। कोई अच्छा नाम हो, कोई बुरा नाम हो, ये सब भगवान के ही है। अतः भक्त को उनमें इष्ट बुद्धि करनी चाहिए। बुद्धि करना है, व्यवहार नहीं। समझ में आ गया? कि कोई कुत्ता आ गया तो आप उसमें इष्ट बुद्धि कीजिए। व्यवहार नहीं करना है कि आप उसे बिस्तर पे ला करके सुला के रोटी खिला रहे हैं। आपने अंदर ही अंदर अपने प्रभु को देखा, अब आप कहिए प्रभु, व्यवहार में तो आप मार खाएँगे, क्योंकि आपके मार खाने की ये व्यवस्था है। तो अगर आप ऐसा कीजिएगा तो आपका व्यवहार चलता रहेगा, क्योंकि भगवान भक्त का व्यवहार देखते हैं। ये चीज़ हमें समझना होगा। आगे प्रश्न पूछा गया बाबा से कि विद्वान लोग भगवान का नाम क्यों नहीं जपते? यानी जो बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं, जानकार होते हैं, वे भगवान का नाम क्यों नहीं जपते? तो पूज्य बाबा कहते हैं, भगवत कृपा के बिना भगवन नाम लिया नहीं जा सकता और ना उसमें प्रीति हो सकती है। भगवत कृपा कब और किस पर होती है, ये हम नहीं कह सकते। बाबा कह रहे हैं कि भगवान की कृपा के बिना भगवान का एक भी नाम नहीं लिया जा सकता। अगर हम यहाँ आकर के भूल से भी, गलती से भी श्री सीताराम, श्री राधे श्याम कर देते हैं, तो विश्वास कीजिए आप पर बहुत कृपा है। ये कहना छोड़ दीजिए कि मेरे ऊपर कृपा नहीं है, मैं तो कृपा से वंचित हूँ, मुझे तो कृपा प्राप्त नहीं है। क्योंकि अगर आप एक बार भी भूल से भी भगवान का नाम ले रहे हैं,
तो आप विश्वास कीजिए बस। गोस्वामी जी ने कहा बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सफलिहु, जीवन लह बिश्राम। क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा, तब तक भगवान द्रवित नहीं होंगे, तब तक भगवान की भक्ति नहीं होगी। बिना विश्वास के कहीं भी भक्ति नहीं हो सकती। आप जॉब करने जाते हो, नौकरी करने जाते हो, तो आपको 1 महीने बाद पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है अभी आपने काम किया, तो वे 2 घंटे बाद आपको पैसा दे देते हैं। आप 2 घंटे काम करते हो ये विश्वास में कि ये 2 घंटे बाद मुझे पैसा देगा। मान लीजिए वो काम करावे आपको पैसा दे ही नहीं, कौन-सा प्रूफ़ है? बेईमानी की दुनिया है, झूठ बोल दे लेकिन इतना विश्वास है कि वो देगा। इसी प्रकार आप लोग भी भगवान का भजन, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो विश्वास आवश्यक है। संत जन, गुरुजन जो हमें आज्ञा दे रहे हैं, उस पर विश्वास कीजिए। जैसे अभी हमने पीछे सुना कि भगवान का कोई भी नाम अपने इष्ट देव का मानिए और खूब सम्मान कीजिए। कोई कहे राधे श्याम, आप दंडवत हो जाइए, करें मेरे प्रभु का आपने नाम सुना दिया, जय हो जय हो। ऐसा मत कहिए है इसने तो सीताराम बोला ही नहीं, हम राधे श्याम नहीं बोलेंगे, चाहे जो हो जाए। ये अनादर है। आपको प्रसन्न होना चाहिए कि मेरे प्यारे का नाम ले लिया गया, राधे श्याम बोल दिया इन्होंने। और जो राधे श्याम के उपासक हैं, कोई कहे सीताराम, आनंद में आ जाइए करी, मेरे प्रभु का नाम ले लिया गया। गौरी शंकर बोले आनंद में आ जाइए, उसके चरणों को प्रणाम कीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी जाके बदन से धोख्यो लिखत राम, ताके पग की पग तरी, मोरे तन को चाम। यानी जो धोखे से भी भगवान का नाम लेता है, मैं उसके पैरों की जूती अपनी चमड़ी को बनाना चाहता हूँ। इतना भाव है। तो हमें अंदर ही अंदर अपने इष्ट देव को किसी को नहीं बताना है, लेकिन सम्मान अपने भगवान की हर एक नाम का करना है, हर एक नाम का करना है। निरादर ना कीजिए, अगर निरादर हो तो क्षमा माँगिए कि नाथ ये क्या हमसे अपराध हो गया, आप ही का तो नाम है, मैं इतना भेद बुद्धि क्यों रख रहा हूँ? कोई राम कहता है तो ज़्यादा प्रसन्न हो जाता हूँ। कोई राधे श्याम कहता है तो ज़्यादा प्रसन्न हो जाता हूँ। ये कौन-सी भेद बुद्धि है? ये कैसी मलिनता है? तो ये हमें सोचना चाहिए कि मेरे सीताराम जी का नाम लिया गया या मेरे राधे श्याम जी का नाम लिया गया, है तो मेरे ही प्रभु मूल में। तो फिर हम भेदभाव का कहाँ कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? तो ये हमें समझना चाहिए। ये संतों की आज्ञा है, इस पर आप विश्वास कीजिए, प्रभु अवश्य मिलेंगे। अभी हमने बात सुना कि बिनु विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती और भक्ति नहीं होगी तो तेहि बिन द्रवहि न राम। जब तक भक्ति नहीं होगी, तब तक भगवान द्रवित नहीं होंगे। अब भक्ति क्या है कि आप अपने प्रभु के नाम के लिए पागल हों। कोई भी नाम आपको दिख जाए, आप तुरंत दंडवत हो जाइए, जय हो, मेरे प्यारे का नाम है, मेरे प्रभु का नाम है। कितना अच्छा राधे श्याम लिखा है, देखो कितना अच्छा सीताराम लिखा है। ऐसा मन में अंदर से भाव आवे, दिखावे में नहीं, अंदर से आवे कि अरे! ये मेरे प्रभु का नाम है। इसे कहते हैं भक्ति। भक्ति माने क्या? कि मेरे माँ-बाप का कोई कैसे भी नाम ले ले, चाहे किसी भी तरह से नाम ले ले। किसी के माँ-बाप का 2-2 नाम होता है, तो लोग कुछ भी कहते हैं कि क्या आप उनके पुत्र हैं? या आप उनके पुत्र कोई और आवे, तो वो कहे अरे! आप उनके पुत्र हैं क्या? और दूसरा व्यक्ति आवे वो बोले कि आप उनके पुत्र हैं क्या? तो आप उतना ही सम्मान देते हैं ना उसे, क्योंकि वो आपके ही पिताजी का नाम ले रहा है। तो ऐसे ही कोई किसी भी भगवान का नाम ले, आप प्रसन्न हो जाइए। और भक्ति का दूसरा अर्थ है कि आप बार-बार अपने प्रभु का मन ही मन, अंदर ही अंदर नाम ले रहे हो, चिंतन कर रहे हो। तो बिना भक्ति के राम जी द्रवित नहीं होते और बिना राम जी के द्रवित हुए जीव न लह विश्राम। जीव सपने में भी विश्राम नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए खूब प्रभु की भक्ति कीजिए। पहली बात, संतों की बातों पर विश्वास करना सीखिए। अगर ये ऐसा कह रहे हैं, तो निश्चित ही मेरे प्रभु का सब नाम है।
चाहे अच्छा नाम हो, चाहे बुरा नाम हो। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। विद्वान लोग नाम क्यों नहीं ले पाते हैं? बाबा कह रहे हैं कि भगवान की कृपा के बिना कोई एक नाम नहीं लेता है। ये बात बहुत अच्छी लगती है। ये बड़ा प्रिय लगता है कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाई है। भगवान द्रवित होते हैं, भगवान बहुत प्रेम से देखते हैं हमें, तब जाके हम संतों का संग प्राप्त करते हैं। अभी हम किसका संग कर रहे हैं? पूज्य उड़िया बाबा का। पूज्य उड़िया बाबा का संग किसकी कृपा से प्राप्त हुआ? हमारे इष्ट देव की कृपा से, यानी हमारे प्रभु की कृपा से। हमारे प्रभु हम पर बहुत द्रवित हुए, तब जाके हम पूज्य उड़िया बाबा का उपदेश सुन पा रहे हैं। इसके लिए अपने प्रभु को बारंबार धन्यवाद देना चाहिए कि नाथ आपकी कृपा है कि मैं सत्संग प्राप्त कर रहा हूँ। आपकी जुबान से जब एक बार भी नाम निकल जाए, परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं एक बार भी गलती से नाम निकल जाए तो नाचना चाहिए कि अरे वाह, आज तो मौज हो गई मेरी जिंदगी की, आज मेरे दिन भर का काम हो गया, मैं एक बार प्रभु का नाम ले लिया, मेरे ऊपर तो विशेष कृपा है। यदि मैं मर जाता हूँ तो मेरे खाते में एक नाम तो रहेगा ना, क्योंकि ये नाम मैं अपने बल से तो लिया नहीं हूँ, भगवान की कृपा से लिया हूँ। तो ये चीज़ आपको बार-बार समझ कर के प्रफुल्लित होना चाहिए, प्रसन्न चित्त होना चाहिए। और बाबा कह रहे हैं भगवान की कृपा कब और किस पर, किस समय होती है? बाबा कह रहे हैं ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि भगवान अकारण करुणा वरुणालय है। वो बिना किसी कारण के ही कृपा करते हैं। उनके लिए कोई कारण की ज़रूरत नहीं है कि आप इतना करते हो तो वो आपके ऊपर कृपा किए हैं। हम और आप ईमानदारी से अपनी पिछली ज़िंदगी को देखें, तो क्या कोई ऐसा कारण आपको दिखाई देता है कि जो हम यहाँ सत्संग पर आज बैठे हुए हैं या सत्संग सुन रहे हैं या संतों के बारे में जान रहे हैं, ये हमारा कोई कारण है? कोई ऐसी कृपा है? इसीलिए भगवान के लिए कहा गया, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम और तुम्हार सेवक सुरारी। यानी हे भगवान, आप बिना कारण के ही जग का उपकार करने वाले हैं, और आप और आपके सेवक यानी जो आपके संत जन है, भक्त जन है, ये बिना किसी कारण के किसी की भी सेवा कर जाते हैं, किसी के लिए समय निकाल जाते हैं। ये संतों और भक्तों का स्वभाव है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी पिछली ज़िंदगी को देखें। आप लोगों को सच बताएँ कि आप लोग किसी से भी जाकर पूछिएगा, कोई ऐसे अचानक मिल जाए कि पूज्य उड़िया बाबा कौन है? किसी को पता भी नहीं होगा कि पूज्य उड़िया बाबा कौन है। किसी को ये नहीं पता होगा कि पूज्य भाई जी महाराज कौन है, पूज्य सेठ जी महाराज कौन है, पूज्य भक्तमाली बाबा कौन है, पूज्य मामा जी महाराज कौन है, पूज्य पहाड़ी बाबा कौन है। ये किसी को पता ही नहीं होगा, और हम पे इतनी कृपा है कि हम इन संतों की संगति में हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं कि उनके समय में हम कोई न कोई कीड़ा-मकोड़ा, पेड़-पौधे ज़रूर रहे होंगे। उन्होंने हमारे ऊपर दृष्टि करी, हम मनुष्य बने, और मनुष्य में भी हमें उनका प्रेम प्राप्त हुआ, उनका संग प्राप्त हुआ। इसीलिए अपने आप को धन्य समझना चाहिए, अपने आप को बहुत गौरववान समझना चाहिए, और जब भी आप नाम लो, खूब प्रसन्न हो जाओ कि अरे आधा घंटा मेरे ऊपर प्रभु की कृपा बनी है, लगातार बनी हुई है। हम यहाँ अहंकार में आ जाते हैं कि आज मैंने इतना नाम जप किया, बस यही हमारा पतन शुरू हो जाता है। हमें तो प्रभु को बारंबार धन्यवाद देना चाहिए कि नाथ, मुझ जैसे पतित पर इतनी कृपा की आधा घंटा लगातार आपने मेरे ऊपर कृपा करी। आप किसी के ऊपर कृपा नहीं करती, और मैं आधा घंटा आपका नाम जप करता रहा और आप लगातार मुझ पर कृपा बनाए रखे हैं। प्रभु को बारंबार दंडवत होइए, प्रभु से बारंबार प्रार्थना कीजिए। किसी का कोई डाउट है? सबको समझ में आ गया?
जी। जी जी भैया। हाँ, समझ में आ गया आपको? हाँ जी भैया जी। जी, खूब। एक बार कहिए सीताराम। 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 श्री सीताराम। फिर राधे श्याम। श्री श्री राधे 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 श्याम। 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 जी, अब हम राधे पूज्य बाबा से प्रश्न करते हैं। पूज्य बाबा से प्रश्न किया जाता है, भगवान का नाम जोर-जोर से लेने से क्या लाभ होता है? यानी भगवान का जब हम नाम जोर-जोर से लेते हैं, जपते हैं, तो उससे क्या लाभ होता है? तो यहाँ पर बाबा उत्तर देते हैं, भक्त लोग अपने प्यारे का नाम जोर-जोर से लेकर आनंदित होते हैं। लाभ का तो मत पूछिए, उन्हें लाभ या हानि से कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें बस नाम लेने से चाहे जोर-जोर से निकले, चाहे वो धीरे-धीरे निकले, चाहे वो मन में निकले, बस उन्हें अपने प्यारे का नाम लेने से मतलब है। क्योंकि उन्हें दिखाई देती है कृपा, उन्हें लाभ या हानि नहीं दिखाई देता। उन्हें बस एक चीज़ पता होगा कि आहा! एक बार भी भूल से भी आप लोग भी नियम बना लीजिए कि अगर आपको भूल से भी मुँह से सीताराम निकल जाए, एकदम अचानक स्तब्ध हो जाइए, अरे! प्रभु का नाम आ गया। तुरंत मन ही मन प्रणाम कीजिए, जय हो मेरे प्यारे की, जय हो सीताराम, जय हो राधे श्याम की। खूब आनंदित हो जाइए। क्या लाभ होता है, क्या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। भगवान का एक नाम, 2 नाम, हमें क्या? हमें बस करना है। लेकिन हाँ, एक बात और, जब तक मन ना लग जाए, जब तक मन पूरी तरह इस स्थिति में ना आ जाए ईमानदारी से, कोई संदेह ना हो मन में कि हम ज़ोर-ज़ोर से कर रहे हैं, पता नहीं क्या लाभ हो रहा होगा। हमें तो मन में करना चाहिए, नहीं, उपांशों में करना चाहिए। जब तक ये संशय है, तब तक आप खूब नियम से कीजिए। जब ये संशय मिट जाए, खाली प्रभु का नाम लेने में आनंद आवे, तब कोई दिक्कत नहीं है, कोई नियम नहीं, कोई बाधा नहीं, दिन भर नाम लेते रहिए। थोड़ी-थोड़ी देर में राधे श्याम, सीताराम करते रहिए। जी, अब आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है कि यहाँ पर कितने लोग नियम से भगवान का नाम जप करते हैं? कृपया हाथ उठाइए। आप लोग को केवल हाथ उठाना है बस, जो नियम से भगवान का एक संख्या में नाम जप करते हैं। मुझे संख्या जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो केवल नियम से नाम जप करते हैं कि 20,000, 10,000, 5,000 इतना नाम जप करते हैं। बाकी आप लोग नाम जप नहीं करते नियम से। आलोक भैया, विनायक भैया, चंचल दीदी, सुमन दीदी, सीता। श्री सीताराम भैया। राधे श्याम राम भैया, भैया नियम से तो नहीं करते भैया, पर प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा नाम जप हो। पर अब आपका सत्संग सुन के प्रेरणा मिली है कि एक निश्चित संख्या जरूर अब मैं निर्णय करके करने का प्रयास करूंगी। हुँ, धन्यवाद राधे श्याम। आप लोग एक संख्या श्री बनाइए, क्योंकि श्री इससे आपका सीताराम भैया। मन बढ़ेगा। जी भैया, राधे श्याम। भैया मैं आपको उस दिन बताया ना कि आपने बताया, मेरा मतलब कि मुझे एक ज्ञान मिला कि मैं नियम से नहीं कर रहा था। सही है कि कभी मैं मतलब कभी कम कभी ज्यादा हो रहा था, आपकी कृपा प्रभु की कृपा से। बट वो नहीं था जो आपने बताया कि पहले नियम लोग खाने की इतना। अभी मैं एक आज नए साल से नया नियम आपकी कृपा से वो संकल्प किया, आपकी कृपा प्रभु की कृपा से। ना महाराज, अभी तो हमारी क्या है, हम तो बस आप प्रभु लोगों की को प्रभु की कृपा से मीडिएटर समझिए तो। और कुछ नहीं है। नहीं तो इसके पहले मैं नियम से नहीं था, मैं तो गलत था। जी, विनायक भैया नियम 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 टूट टूट जाता जाता था। है, जी सर, जी भैया। तो नियम मत हम्म, तोड़िए ना आप लोग। हम कहते हैं ज़्यादा नियम लेने की क्या ज़रूरत है? आप 5,000 का बनाइए, 10,000 का बनाइए, अपने मन को पहले फँसाना सीखिए। हम तो जी भैया, एक जानकारी नहीं संख्या। था, आपने मुझे रास्ता दिया, मार्गदर्शन दिया, अब जानकारी हाँ, हुई उस दिन, आपने सत्संग से मिला जानकारी। तो ये चीज़ अच्छा। आप लोग समझिए कि हम, जैसे मान लीजिए कि कभी-कभी हमारे पास अनुकूलता हुई, तो हम 10,000 कर गए। जी, अब आप लोग हाथ नीचे कर लीजिए, लक्ष्मी दीदी और चंचल दीदी, निशा दीदी, आप लोग हाथ नीचे कर लीजिए। जी, तो मेरा कहने का मतलब ये है
कि हमें इतना हार्ड नियम लेने की क्या ज़रूरत है? अभी हम नए-नए हैं, तो हम कम से कम 1 हफ्ता 2000, 5000 या 10,000 का नियम लेकर ही काम चलावें। आप लोग समझ पा रहे हैं ना? मेरा भाव ये है कि हमारा मन नियम में फँसे, जब नियम में फँसेगा तब हमें प्रेम होगा। आलोक भैया समझ में आ रही है? विनायक भैया, राधे श्याम, आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ भैया। तो आप कल से, मेरी प्रार्थना है, आज से ही, आज आप सोने से पहले कुछ संख्या का नियम बनाइएगा, ठीक है आलोक भैया? और वो संख्या जी भैया। आप प्रयास कीजिएगा कि मुझे इतना बैठ कर के, काउंटर है आपके पास? नहीं भैया, अभी तो काउंटर नहीं लिया हूँ। तो आप एक काम कीजिएगा, माला है? नहीं, नहीं माला भी नहीं है। तो आपके जो हाथ है उसमें हुँ। लगभग 12 होते हैं ना, 12 लाइनें होती हैं। तो आप उन लाइनों को ऐसे एक बार करेंगे तो आपकी 12 हो जाएगी, और 12 नवैया 108। आप जब 9 बार कर देंगे पूरा राउंड घुमा के, तो आपका 108 नाम हो जाएगा, ठीक है? नहीं तो फ़ोन में आप काउंटर डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको फ़ोन काउंटर मिल जाएगा, नहीं, नहीं ठीक है? खरीद लूँगा भैया, कोई बात नहीं, हाँ, मैं ठीक है। काउंटर खरीद लूँगा। आप कल खरीद के हमें बताइएगा सत्संग में आके कि भैया हमने खरीद लिया है, देखता ठीक हूँ, है? जी, ठीक है। क्योंकि देखिए भगवान की नाम की इतनी कृपा हो रही है, हम लोग नाम लेंगे कम से कम आधा घंटा, हमारे ऊपर भगवान की लगातार कृपा रहेगी कि नहीं रहेगी, है ना? तो आप ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, आप 5,000 का नियम बनाइए, 10 का नियम बनाइए, 2 का नियम बनाइए, लेकिन कुछ नियम बनाइए, जिससे आपका मन धीरे-धीरे बलवान होता जाए। जैसे कोई बेचारा बीमार हो गया हो, जिसको बहुत ज़्यादा बुखार हो गया हो, अब वो अचानक उठ के दौड़ने तो लगेगा नहीं, अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दवाई खाते-खाते ताकतवर होगा, थोड़ा-सा उसकी बीमारी कम होगी, तब वो ज़्यादा काम करना शुरू करेगा। समझ में आ रहा है? तो आप लोग जितने भी लोग करते हैं, उनके चरणों में मेरा बारंबार दंडवत प्रणाम और बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना नियम करते हैं। अब आज से आप लोग और नियम बढ़ाइए। अगर आपका 10 है, तो उसमें 2-3 हज़ार और ऐड कर लीजिए। 25 है, तो 2-3 हज़ार और ऐड कर लीजिए आज, मेरे कहने से। ठीक है? आप लोग करिएगा। राजेश साहब? जी, सब लोग श्री हाथ उठाकर सीताराम, श्री जी, सीताराम, श्री राधे। जी आप लोग करिएगा ना? जी, जी जी। भैया, ज़रूर। आप प्रभु प्रयास की करेंगे कृपा आपकी से, कृपा से, आपकी आपके प्रेरणा से। सत्संग से ज़रूर आपने भैया। जो मुझे एक रास्ता दिया कि एक नियम लो कि हम खाना खाने के पहले इतना करना तो करना भी। ये जिद मेरे आपकी अच्छा है हमारे लिए, हम ये करेंगे, आपकी प्रभु कृपा से करेंगे तो ये जी, चीज़ आपके मार्गदर्शन से मिला मुझे। धन्यवाद आपको, प्रभु राधे कृपा। श्याम। जी, लक्ष्मी दीदी, राधे श्याम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है दीदी? राधे श्याम दीदी, मेरी आवाज़ आप सुन पा रही हो? खैर, बस आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोग संख्या ज़रूर बनाइएगा और प्रयास कीजिएगा कि हम इतना नाम जप ज़रूर करें। ये हमें समझना होगा कि भगवान के नाम में सबकी निष्ठा क्यों नहीं है। तो पूज्य बाबा उत्तर देते हुए कहते हैं, जिस प्रकार हम स्कूल में 200 लड़के पढ़ते हैं, जिस प्रकार स्कूल में 200 लड़के पढ़ते हैं, परंतु परीक्षा में सभी उत्तीर्ण नहीं होते। हाँ, बार-बार प्रयत्न करें तो और सब भी उत्तीर्ण हो सकते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि जी, क्या हुआ? मनीष भैया आप क्या कह रहे हैं? भैया जी आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप एक नियम का ग्रुप बना दीजिए, महान कृपा होगी आपकी। जी, हम देखते हैं, आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। अगर ऐसा कोई नियम बनेगा तो हम ज़रूर बताएँगे। हम डिस्कशन करके फिर आप लोगों से बात करते हैं। ठीक है? आप लोग निश्चिंत रहें, ज़रूर हम डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे, फिर आप लोगों को ज़रूर जोड़ेंगे।
तो बाबा से पूछा गया कि नाम जप में, नाम कीर्तन में सबकी निष्ठा क्यों नहीं होती? तो बाबा यहाँ पर उत्तर देते हुए समझाते हैं कि जिस प्रकार एक स्कूल में 200 लड़के पढ़े, तो सभी तो उत्तीर्ण होते नहीं, कोई ना कोई तो रह जाता है। लेकिन हाँ, अगर वो बार-बार प्रयास करें, तो वो एक ना एक दिन उत्तीर्ण होता ही होता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि इसी प्रकार नाम कीर्तन में भी एकाकी सबकी निष्ठा नहीं होती, परंतु बार-बार नाम कीर्तन करने से सभी की निष्ठा हो सकती है। यानी जैसे कोई बच्चे पढ़े हैं, तो सब तो एक साथ पास नहीं होंगे, उत्तीर्ण तो होंगे नहीं, लेकिन अगर वो बार-बार एक ही क्लास को पढ़े, तो निश्चित वो उत्तीर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार आपकी जो निष्ठा है, अचानक तो नाम में होगी नहीं, लेकिन अगर आप बार-बार कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तो आपकी निष्ठा बढ़ती जाएगी और आसक्ति का नाश होने पर ही तुम्हें भगवन नाम निष्ठा की उपलब्धि होगी। यानी आप सबकी जब आसक्ति का नाश होगा, नाश कैसे होगा? जब आप नाम जप करेंगे, तो आप बार-बार फीलिंग अपने मन में लाएँगे कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, मेरे भगवान मेरे साथ रहते हैं, मेरे भगवान मेरी रक्षा करते हैं। तो लोगों से आसक्ति धीरे-धीरे समाप्त होगी, दिन-रात भगवान की ही आसक्ति बनी रहेगी। और जहाँ आसक्ति का नाश हुआ, उसके बाद भगवन नाम की निष्ठा आपको उपलब्धि की तरफ ले जाएगी। आगे कहते हैं नाम कीर्तन करने से मनुष्य की सदाचार वृत्ति हो जाती है। जो राम नाम कीर्तन करते हैं वे राम को प्राप्त हो जाते हैं तथा जो कृष्ण नाम कीर्तन करते हैं वे कृष्ण को प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार अपनी-अपनी धारणा के अनुसार हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सब ईश्वर को ही प्राप्त करते हैं। यानी बाबा कह रहे हैं कि जो राम नाम का कीर्तन करते हैं, पहली बात तो ये है कि जो कीर्तन करता है, उसकी वृत्ति भगवतमय हो जाती है। यानी वह मनुष्य ना होकर के उस समय भगवत पार्षद हो जाता है। वो जिस समय भगवान का नाम लेता है, क्योंकि भगवान का नाम सच्चिदानंद स्वरूप है और सच्चिदानंद का जब स्पर्श हम जैसे जड़ से होता है, तो हमारी जो वृत्ति है, वो तदाकार होकर के भगवन नाममय हो जाती है। बाबा कहते हैं जो राम नाम कीर्तन करता है, वो प्रभु श्री सीताराम को प्राप्त करता है और जो कृष्ण नाम कीर्तन करता है, वो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। आप कह रहे हैं इसी प्रकार जितने भी धर्मावलंबी हैं जैसे मुसलमान हो गए, हिंदू हो गए, ईसाई हो गए, ये सब अपने-अपने ही भगवान को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। हमें किसी के मार्ग की तरफ देखना नहीं है और किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। हम अपने प्रभु को सर्वत्र देखें, किसी को नीचा ना दिखावें, क्योंकि अगर आप किसी को नीचा दिखा रहे हैं, तो सीधी-सी बात है अपने ही भगवान को नीचा दिखा रहे हैं। जैसे कोई आपसे राधे श्याम बोले, तो आप कहेंगे हैं हम तो राम जी के हैं, ये हमसे राधे श्याम बोल रहा है, हम बिल्कुल राधे श्याम नहीं बोलेंगे। तो वहाँ आप उनके राधे श्याम की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, अपने ही सीताराम भगवान की अवहेलना कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें कम से कम समझना चाहिए जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार कोई मुसलमान है, वो अपने भगवान की महिमा गाए तो आप कहिए हाँ, भगवान तो सब कुछ करते हैं, भगवान सर्वत्र है। क्योंकि हमारे भगवान किसी एक नाम में सीमित नहीं है। हमारे प्रभु अनंत शक्ति वाले हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। वो किसी एक राज्य या किसी एक नाम के मालिक नहीं हैं। वो हमारे समस्त नामों में विराजमान है। वो चर अचर जड़ चेतन सब में विराजमान है। ये संसार उनके संकल्प से ही बना हुआ है। तो इसी प्रकार हमें सबका सम्मान करना है, लेकिन हाँ, अपना मार्ग नहीं छोड़ना है। यदि हम राम जी के उपासक हैं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कृष्ण भगवान की तरफ भागने की। हाँ, लेकिन उनकी बुराई नहीं करनी है, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारे ही भगवान का
उससे कृष्ण नाम से पूजा करता है। वो हमारे ही भगवान का अल्लाह के नाम से पूजा करता है। वो हमारे ही भगवान का ईसा मसीह के नाम से पूजा करता है। हमें कोई विरोध करने की ज़रूरत नहीं है, उसको प्रणाम कीजिए, उससे मतलब मत रखिए, लेकिन विरोध मत कीजिए। ये आपको समझना होगा। आगे कहते हैं, पूज्य बाबा से प्रश्न पूछा गया, इतना आप लोगों को समझ में आ गया ना कि नाम की निष्ठा कैसे होगी? बार-बार नाम कीर्तन से, बार-बार नाम जप से नाम की निष्ठा होगी। क्योंकि आप एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, लेकिन एक दिन तो पास होंगे ही। इसीलिए नाम जप रोज़ कीजिए और नियम से कीजिए, तभी आपको भगवान नाम की उपलब्धि की एक प्राप्ति होगी। क्योंकि जब आसक्ति का नाश होगा, तब आपका भगवान के नाम में प्रीति होगी। आगे प्रभु से पूज्य बाबा से प्रश्न पूछा गया कि तत्व ज्ञान या भगवत प्राप्ति के लिए क्या साधन करनी चाहिए? यानी जो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान मतलब समझ रहे हैं? जो एक तत्व है राम, कृष्ण, शिव, हरि, नारायण, ये एक तत्व है। इस तत्व का ज्ञान या आप सीधी भाषा में भक्तों की भाषा में समझ लें कि भगवत प्राप्ति, ज्ञानियों की भाषा में तत्व ज्ञान और भक्तों की भाषा में भगवत प्राप्ति क्या करने के लिए क्या साधन करना चाहिए? तो बाबा कहते हैं, पहली बात चोरी, हिंसा, व्यभिचार, नशा, जुआ, झूठ, गाली, चुगली, अपशब्द, प्रलाप, दूसरे का अनिष्ट चिंतन, पर धन लेने का संकल्प और देह में आत्मबुद्धि, इन सब का त्याग और दैवी संपत्ति का ग्रहण, ये भगवत प्राप्ति के साधारण उपाय हैं। त्याग की भावना और भगवत स्मरण, ये 2 असाधारण साधन हैं। स्मरण का अर्थ है जप, जप के लिए मैंने 3 मंत्र चुने हैं। बाबा का 3 मंत्र है, वे अभी हम सुन लेंगे, लेकिन इसके पहले हमें समझना होगा, बाबा कह रहे हैं तत्व ज्ञान या भगवत प्राप्ति के लिए क्या-क्या हमें त्याग करना चाहिए। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जहाँ पर भी जो-जो लिखते हैं, वे ज़रूर लिख लें। पहला है चोरी, दूसरा है हिंसा, तीसरा है व्यभिचार, चौथा है नशा, जुआ, झूठ, गाली, चुगली, अपशब्द, प्रलाप मतलब किसी का मज़ाक उड़ाना, हँसी-मज़ाक और दूसरे का अनिष्ट चिंतन। यानी आप मन ही मन दूसरे का अनिष्ट हो जाए, इसका नाश हो जाए, ये बर्बाद हो जाए, ऐसा बिल्कुल अनिष्ट चिंतन नहीं करना चाहिए। और पर धन लेने का संकल्प, यानी मैं इसके धन को लूँगा और देह में आत्मबुद्धि, इन सब का त्याग और दैवी संपत्ति का ग्रहण। दैवी संपत्ति जो अभी आप ग्रहण कर रहे हो, इसे हम दैवी संपत्ति कहते हैं। दैवी संपत्ति सीधी भाषा में सत्संग, भगवान का नाम, भगवान की लीला, इन सब का जितना-जितना हम अपने मन में ग्रहण करते जाएँ, उसको हम दैवी संपत्ति कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि दूसरे का अनिष्ट चिंतन क्यों करना है, क्यों नहीं करना है। इस पर बाबा ने पीछे हमें समझाया था कि दूसरा है कौन? अगर हम भगवान के भक्त हैं और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरा है कौन? अगर हम दूसरे किसी का बुरा सोच रहे हैं, तो अपने ही प्रभु का सोच रहे हैं ना। पहली बात तो ये है कि हम अनिष्ट चिंतन किसी का क्यों करते हैं? जब मैं और मेरापन आ जाता है कि इसने मेरे लड़के को ऐसा कह दिया या इसने मेरा सामान ले लिया, तो मेरा है कहाँ? आपका अपना मन भी आपका नहीं है, आपका अपना शरीर भी आपका नहीं है, तो फिर अपने के लिए आप उस बेचारे के साथ धोखा कर रहे हैं, जो वो भी भगवान का ही है। यानी वो भी भगवान का ही स्वरूप है। यहाँ पर ना तो कोई आपका है, ना तो कोई किसी और का है। सीधे-सीधे सर्वत्र प्रभु विराजमान है। वे हमारे ही साथ खेल खेल रहे हैं। तो ये हमें इन चीज़ों का त्याग करना है, किसी के साथ अपशब्द नहीं बोलना है, किसी की चोरी नहीं करना है, किसी को मारना-पीटना नहीं है। हिंसा नहीं करना है, गाली नहीं देना है, चुगली नहीं करना है और अपने शरीर में आत्मबुद्धि, इनका त्याग कीजिए।
कि मेरी उँगली कट गई, अरे मेरी आत्मा का प्राण निकल गया, मेरा गला कट गया, तो ये अरे शरीर है, इसका उपभोग कीजिए, इसका सुख मत लीजिए, इसे सुख देने का प्रयास मत कीजिए। अभी आप जिस मोबाइल फ़ोन से सत्संग सुन रहे हो, यदि इसको दिन भर केवल चार्ज किया जाए और इससे लाभ ना लिया जाए, तो क्या मतलब है ऐसी मोबाइल का? तो ऐसे ही ये शरीर आपको मिला है भजन करने के लिए, आप इससे भजन ना करो। दिन भर केवल इसको आराम दो, सुख दो, बढ़िया-बढ़िया भोजन करो, तो क्या इससे भगवत प्राप्ति होगी? भजन करने से होगा। तो ये चीज़ें ग्रहण करनी है और इन चीज़ों का त्याग करना है। ये भगवत प्राप्ति के साधारण उपाय हैं। अब हम असाधारण उपायों की तरफ आते हैं। त्याग की भावना और भगवत स्मरण, ये 2 असाधारण उपाय हैं। मतलब आपके अंदर त्याग की भावना हो, कुछ भी छोड़ने की इच्छा। जहाँ छोड़ने की इच्छा है, वहाँ चोरी का मन नहीं होगा, किसी को मारने का मन नहीं होगा, व्यभिचार का मन नहीं होगा, नशा करने का मन नहीं होगा, जुआ खेलने का, झूठ बोलने का, कुछ भी ये त्याग में है सब। जहाँ त्याग की भावना है, वहाँ ये सब अपने आप नहीं होंगे। और भगवत स्मरण, यानी हर क्षण भगवान का नाम, ये दोनों क्या है? असाधारण चीज़ है। और ये दोनों साधारण चीज़ है, यानी आप सत्संग सुन सकते हो और इन सब का एक-एक करके त्याग कर सकते हो। स्मरण का अर्थ है जप, यानी आप भगवत स्मरण कर रहे हो, तो इसका अर्थ क्या है जप करना? सीधे-सीधे राम, 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 राम या कृष्ण, 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 कृष्ण ऐसे-ऐसे, हरि, 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 ये आप कर सकते हो। बाबा कह रहे हैं जप के लिए मैंने 3 मंत्र चुने हैं। वो मंत्र मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं। बाबा कहते हैं हरे राम, राम राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये पहला मंत्र है। दूसरा है, उसके आगे प्रणव लगा हुआ है, नमो भगवते वासुदेवाय, ये दूसरा मंत्र है। और तीसरा है नमः शिवाय, उसके आगे भी प्रणव लगा हुआ है। इसका उच्चारण मैं नहीं कर सकता। तो ये 3 मंत्र हैं, जो बाबा के हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया, किन चीज़ों का त्याग करना है, किनका हमें ग्रहण करना है। सत्संग, नाम कीर्तन, नाम जप, इन सबको ज़्यादा से ज़्यादा करना है और जो-जो पीछे हमने चोरी, झूठ, नशा, व्यभिचार, इन सब का त्याग करना है। और दूसरा जो असाधारण उपाय था, उसमें क्या है सब कुछ त्यागने की भावना और भगवान का स्मरण। भगवान का स्मरण कैसे करना है, ये हमें आपको पता चल गया। अब हम आगे चलते हैं। पूज्य बाबा से पूछा गया, कीर्तन करने की विधि क्या है? यानी जो नाम कीर्तन है, उसकी विधि क्या है? तो पूज्य बाबा इसमें उत्तर देते हुए कहते हैं, कीर्तन में 3 बातों को मुख्य दृष्टि से देखना चाहिए। यानी कीर्तन में 3 बातों में हमें दृष्टि रखनी चाहिए। पहला है कीर्तन का स्थान। हम जहाँ जिस स्थान पर कीर्तन करते हो ये पहला है और दूसरा है कीर्तन करने वाले, जो कीर्तन कर रहे हो और तीसरा है दर्शक लोग। ये 3 लोगों पर ध्यान देना चाहिए कीर्तन करते समय। पहला कीर्तन का स्थान, कीर्तन करने वाले और जो दर्शक हैं, इन तीनों पे हमें ध्यान देना चाहिए। अब इसका हम लोग विस्तार में सुनते हैं। बाबा कहते हैं जो कीर्तन का स्थान है, इसका हम विस्तार सुनते हैं। स्थान परम सात्विक, भगवान के चित्र तथा ध्वजा पताका आदि से सुसज्जित होना चाहिए। यानी जो आपका स्थान है, वो बढ़िया परम सात्विक हो, वहाँ पर भगवान का चित्र लगा हो, भगवान की ध्वजा हो, भगवान का पताका हो, ये सब आदि वहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ और संतों की भावनाएँ हैं, जो बड़े-बड़े संत हुए हैं, बाबा के ही कोटि के बाबा ने ही उनके रूपों में हमें समझाया है कि यदि आप मान लीजिए हो सकता है कलयुग की मलिनता के कारण आपको
स्थान पवित्र ना मिले, भगवान का चित्र ना मिले, भगवान की पताका ना मिले तो वहाँ पर आप ये कर सकते हो कि भाव में प्रभु का ध्यान करके एक बढ़िया-सा कमरा तैयार कीजिए, वहाँ पर प्रभु का चित्र लगाइए। प्रभु का चित्र लगाकर वहाँ पर आप ऐसा भावना कीजिए कि मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ, वो परम सात्विक स्थान है। ये तो पहला हो गया कि आपके पास अगर ऐसी व्यवस्था है, तब तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो ये भाव वाला बहुत अच्छा है। अब कहते हैं दर्शकों में कोई भी नास्तिक या बहिर्मुखी पुरुष ना हो, यानी जो जैसे आप जहाँ कीर्तन कर रहे हो, वहाँ पर ऐसा कोई ना हो कि क्या ढोंग चल रहा है भाई, ये सब तो नाटक, नौटंकी, फर्जी काम है ये सब। सब क्या कर रहे हैं आप लोग? ये तो हो गया पहला नास्तिक और दूसरा बहिर्मुखी, जो बातों को खाली बोलता हो, करता-वर्ता ना हो, कोई पूजा-पाठ से मतलब नहीं, खाली बाहर ही बाहर बड़ी-बड़ी बातें करता हो। ये देखने वाले ऐसे लोग ना हों, जहाँ पे आप कीर्तन कर रहे हों। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अब आगे कहते हैं कीर्तनकारों को सब ओर से चित्त हटाकर नेत्र मूंदे हुए अनन्य भाव से भगवान की मधुर मूर्ति का चिंतन करते हुए कीर्तन करना चाहिए। यहाँ पे कीर्तन करने वाले लोग कैसे होने चाहिए कि वो नेत्र बंद करके सब ओर से अपने चित्तवृत्ति को हटावे। ये नहीं है कि आप नाम जप कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, आपकी आँखें खुली हैं कि कौन हमें देख रहा है, कौन ताली बजा के कर रहा है, कौन आँखें खोल के कर रहा है। ये सब नहीं करना है। अभी हमने बताया कि जब आप कीर्तन करने जाओ, अपने प्रभु को सामने विराजमान कीजिए। आपका जो मंदिर है, आप जहाँ मंदिर में जो भावना रखते हैं, वो मंदिर सामने लाइए और अपने प्रभु को सामने बिठाइए और अनन्य भाव से प्रभु को अनन्य भाव से देखते हुए, कीर्तन करते हुए चिंतन कीजिए। जब कीर्तन समाप्त हो जाए, तभी नेत्र खोलने चाहिए। इस प्रकार कीर्तन करने से बहुत शीघ्र भगवत कृपा होती है। ये मैंने आप लोग को बार-बार कहा है, कि आप लोग ऐसा कीजिए। आज पूज्य बाबा भी ऐसा ही कह रहे हैं। तो जब हम कीर्तन करें, तो 3 चीज़ों पर ध्यान दें। पहला क्या है कि हमारा स्थान, हमारी भावना, हमारे भगवान का चित्र वहाँ पे होना चाहिए और वो स्थान परम सात्विक हो, पहला ये होना चाहिए। दूसरा है, जो हमारे कीर्तन करते हुए हमें लोग देख रहे हैं, वो नास्तिक या हमें नेगेटिव थिंकिंग में ले जाने वाले लोग ना हों, कि ये क्या ढोंग ढकोसला कर रहा है, बंद करो ये सब क्या लगा रखे हो। पहला ऐसे लोग और दूसरा जो बहिर्मुखी हों, जिनको बस बोलना आता हो, कोई मतलब नहीं हो, जो कभी भगवान का चिंतन करते ही ना हों, ऐसे लोग। ये ना हो और जो कीर्तन कर रहा हो, उस वो ऐसा होना चाहिए कि वो सब जगह से अपने चित्त को हटावे और अपने भगवान का दर्शन करना शुरू करे, फिर अपना मंजीरा लेकर, ढोल लेकर, आँखें बंद करके आके नाम कीर्तन खूब करें और अपनी आँखें तब खोलें, जब पूरा नाम कीर्तन हो जाए। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि कीर्तन करने की क्या-क्या विधि है? जी, इतना आप लोगों को समझ में आ गया ना? किसी को कोई डाउट है? अब आगे है कि बाबा से प्रश्न पूछा गया कि एक आदमी को तो नाम जप में आनंद आता है और दूसरा वेद पाठ में मस्त है, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो इसको हम लोग कल सुनेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा उत्तर है, यानी पूरा 1 पेज का है। आज हम सत्संग को यहीं विराम देते हैं। अब किसी का कोई प्रश्न हो, जो समझ में ना आया हो, उस पर हम लोग 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न ये है जो हमने छोड़ा है, उस प्रश्न का नाम ये है कि कुछ लोगों को नाम जप में बड़ा आनंद आता है, कुछ को वेद पाठ करने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन इनमें श्रेष्ठ कौन है? ऐसा बाबा से पूछा गया। जी, अब आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग वही पूछिएगा जो हमने अभी चर्चा की।
जी। क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन मेरा क्वेश्चन था उसका आंसर आपने दे दिया भैया। कि हमेशा जैसे मैं हरे कृष्ण 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 हरे राम मंत्र का जाप करता हूँ अभी भी कभी कभी। तो उसमें मुझे लगता था ये हरे राम मैं नहीं चाहता, सिर्फ कृष्ण को चाहता हूँ, तो सिर्फ कृष्ण नाम ही रहे। जी, हमेशा ऐसा रहता था, क्योंकि जब भी करो तो राम भगवान का भी ध्यान आ जाता था, क्योंकि तो फिर एक ईश्वर में एकाग्र नहीं किया जा सकता, क्योंकि है तो भगवान ही, लेकिन किसी एक रूप को पकड़ के बिल्कुल एकमय हो जाना चाहता था। लेकिन राम का नाम भी आ जाता तो करे तो क्या करे। तो अगर राम भगवान की कौन मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे या राम मिलेंगे, इस मंत्र को अगर जाप किया जाए तो ऐसा कंफ्यूजन था मुझे। हाँ, तो ये तो समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि मेरे ही हाँ प्रभु का जी। नाम है, वो चाहे राधा माधव के रूप में आए, चाहे ठाकुर जी के रूप में आए। जी, और इसी का कोई प्रश्न है? जी, बाकी और जो लोग नहीं सुन पाए हैं, आगे से वो मैं कल अपलोड कर दूँगा, तो आप लोग यूट्यूब पे जाकर सुन लीजिएगा। ये चीज़ हम कल सुनेंगे कि पहला जो एक आदमी नाम जप कर रहा है उसका एक अलग आनंद है और दूसरा जो वेद पाठ कर रहा है वो अलग मस्त है। तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो ये चीज़ हम कल सुनेंगे। बाकी यहाँ पर कुछ दीदी लोग हैं, अगर वो लोग बोल सकें तो मेरी प्रार्थना है आप लोग ज़रूर बोलिए। जैसे लक्ष्मी दीदी है और डिम्पल दीदी है, तो आप लोग बोल सकती हैं। एक बार आप लोग राधे श्याम कहिए, सीताराम पहले भी बड़ी राधे थी। श्याम हरे जी, सीताराम। श्याम श्री सीताराम। राधे राधे श्याम। श्याम श्री सीताराम। जी, राधे श्याम सीताराम। जी, डिम्पल दीदी राधे श्याम आप बोल सकती हैं क्या? अगर नहीं बोल सकती तो आप लिख दीजिए। राधे श्याम जी, राधे श्याम। राधे श्याम दीदी प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम एक दीदी प्रणाम। एक दीदी और आई है, राम जी का इमेज लगाई है। राधे श्याम दीदी, दीदी है या भैया क्षमा कीजिएगा, आप बोल सकते हैं क्या? एक बार आप भी कह दीजिए राधे श्याम। आवाज़ आ रही है भैया? जी, खैर वो शायद कहीं बिज़ी होंगे। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना लक्ष्मी दीदी और डिम्पल दीदी आपको समझ में आया ना कि क्या-क्या जी भैया। बातें जी, आप लोग रोज़ आइए और प्रभु का नाम चल रहा है जी। डिम्पल दीदी आपको भी समझ में आया? राधे श्याम दीदी, आपको भी समझ में आया? शायद आपकी आवाज़ नहीं आ रही। और हंस सागर यही नाम है ना आपका? राधे श्याम राम जी की डीपी लगी है। तो जी, डिम्पल दीदी आपकी आवाज़ नहीं आ रही शायद, आप माइक म्यूट कर लीजिए, शायद आवाज़ नहीं आ रहा होगा। तो हम लोग भगवान की कृपा से नाम की महिमा सुन रहे हैं, जो कि सारे साधनों का प्राण है। प्रभु कृपा से ये हम लोगों की विशेष कृपा है कि हम भगवान के नाम की विशेष महिमा सुन रहे हैं। आज तो हम लगभग विश्राम कर ही दिए हैं। अब आगे कल आप लोग ज़रूर आइएगा टाइम से। टाइम है 4 बजे। लिंक आप लोगों को मिल जाता है। हाँ, जिनको कोई काम हो अगर वो बाई चांस लेफ्ट हो गए तो उनके लिए रिकॉर्ड किया जाता है। वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अपलोड होती है, तो वहाँ आप लोग जा कर के सुन सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग एक बार माइक अनम्यूट कर लीजिए और नाम कीर्तन करना शुरू कीजिए, ठीक है? ठीक है भाई। जी भैया। जी। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय 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 सिया जय 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 राम, सिया सिया जय राम, राम, जय जय सिया जय राम। जय सिया जय सिया राम। राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय 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 सिया सिया राम, राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री सीताराम सरकार की जय हो, जय हो। श्री राधे श्याम सरकार की जय हो, जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण सरकार की जय हो।